क्लास 7 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, चैप्टर 9 बाजार श्रृंखला खरीदने और बेचने की कड़ियाँ। इसका जो है सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें हल किया गया है। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, इससे पहले आप इसका जो अंदर का जो क्वेश्चन आंसर है उसको जो है इसका PDF बना करके इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर इसको PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, क्या सलमा को अपने मेहनत का उचित पारिश्रमिक प्राप्त हुआ? यदि नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर है नहीं, सलमा को अपने मेहनत का उचित पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि सलमा ने मखाने को खुद मंडी में 9 बेचकर आरतिया को बेचा था, जिसकी वजह से उसे मखाने का उचित मूल्य नहीं मिला। उसे पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि उसे अपने रिश्तेदार का कर्ज चुकाना था, तालाब के मालिक को किराया देना था, अपने टूटे घर की मरम्मत करानी थी और फिर उसके पास जगह की कमी थी। इस कारण वह मखाने को अपने पास रखकर मूल्य बढ़ने पर उसे बेचकर मुनाफा भी नहीं कमा सकती थी। आरतिया को मखाने बेचने से उसे मखाने का कम मूल्य मिलता और आरती ने कहा कि अच्छी फसल होने की वजह से मखाने का मूल्य नहीं बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, आर्थिक रूप से संपन्न बड़े मखाना उत्पादक किसान अपने फसल को कहाँ बेचेंगे? तो इसका उत्तर, आर्थिक रूप से संपन्न बड़े मखाना उत्पादक किसान अपनी फसल को शहर के बड़े मंडियों में बेचेंगे। इससे उन्हें अपने उत्पाद की सही कीमत प्राप्त होगी, उन्हें उनके मेहनत का सही फल मिलेगा। बड़े मखाना उत्पादकों के पास सुविधा होने की वजह से वे लोग आसानी से अपने मखाने को लेकर शहर की मंडी में आ सकते हैं और अपने मखाने को बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। वे लोग अपने मखाने को अपने पास रख सकते हैं और मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक लाभ होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, मखाना उत्पादक किसान एवं उनसे जुड़े मजदूरों के काम के हालात और उन्हें प्राप्त होने वाले लाभ या मजदूरी का वर्णन करें। क्या आप सोचते हैं कि उनके साथ न्याय होता है? तो इसका उत्तर है, मखाना उत्पादक किसान एवं उनसे जुड़े मजदूरों के काम बहुत कठिन होते हैं। मखाना उत्पादन करना उनकी गुड़ियों तालाब से निकालकर फिर उसका लावा तैयार करना बहुत मुश्किल का काम होता है। इसके लिए मजदूरों का कुशल होना आवश्यक है। कुछ छोटे किसान ही कर्ज लेकर मखाना उत्पादन करते हैं। छोटे किसानों को पैसे की आवश्यकता तुरंत होती है और उनके पास जगह की कमी के कारण वे मखाने को अपने पास रख कर मूल्य बढ़ने पर बेच भी नहीं सकते। इसी कारण वे लोग अपना मखाना आड़तिए को बेच देते हैं, जिससे उन्हें मखाने का सही मूल्य नहीं मिलता, जिससे उन्हें बहुत नुकसान होता है और उन्हें अपने मेहनत का फल भी नहीं मिलता है। इसी तरह गुड़ियों से लावा निकालने का काम करने वाले को भी उनकी मेहनत के हिसाब से मजदूरी नहीं मिलती। 2.5 किलो गुड़ी का लावा निकालने पर उन्हें आधा किलो गुड़ी दी जाती है। नहीं, उनके साथ न्याय नहीं होता, उन्हें उनके मेहनत के हिसाब से लाभ या मजदूरी नहीं मिलती। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, चाय में चीनी, दूध, चाय पत्ती का प्रयोग होता है। आपस में चर्चा करें कि ये वस्तुएं बाजार की किस श्रृंखला से होते हुए आप तक पहुंचती हैं। क्या आप उन सब लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने इन वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार में मदद की होगी? इसका उत्तर है, चीनी
गन्नों के द्वारा चीनी मिल में बनाई जाती है, फिर वहाँ से चीनी थोक मंडी में पहुँचती है, वहाँ से खुदरा व्यापारी के पास पहुँचती है और वहाँ से उपभोक्ता के पास। चाय की खेती मुख्यतः आसाम में होती है। यह पत्ते के रूप में उपजाई जाती है, फिर इसे मिल में डालकर छोटे छोटे दानों का रूप देते हैं, पर इसे पैक कर थोक व्यापारियों के पास भेजा जाता है, वहाँ से खुदरा दुकानदार के पास और वहाँ के उपभोक्ता के पास। दूध उत्पादन ग्वाले करते हैं और फिर यह हमारे घर पर आकर दूध देते हैं, या फिर बाज़ारों में भी प्रसंस्करण किया हुआ दूध पैकेटों में उपलब्ध होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, यहाँ दिए गए कथनों को सही क्रम में सजाए। ये जो किताब में जो दिया हुआ है 1 से 10 तक जो दिया गया है, तो ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, ठीक। तो इसको सही क्रम में सजाना है और फिर नीचे बने गोलों में सही क्रम के अंक भर दे। प्रथम 2 गोलों में आप के लिए पहले से ही अंक भर दिए गए हैं। तो जो किताब में जो आप लोग देखिएगा तो उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं जो है यहाँ सही क्रमबद्ध रूप में सजा दिया हूँ। तो 1 नंबर में है सलमा मखाना उपजाती है। 2 में है आशापुर में गुड़ियों से लावा बनाया जाता है। तीसरा में है मजदूर गुड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। चौथा में है आशापुर में मखाना का लावा बनवाने लाती है। 5 में है सलमा आशापुर के आड़तियों को मखाना बेचती है। 6 में है स्थानीय आड़ती पटना के थोक व्यापारियों को बेचता है। 7 में है दिल्ली के व्यापारी को बेचते हैं, खाड़ी देशों को निर्यात करते हैं, खुदरा व्यापारी को बेचते हैं, उपभोक्ता को प्राप्त होता है। और इसके बाद जो इसका जो दिया गया है 10 गोले दिया गया है, तो इसमें 1-2 भर दिया गया है, बाकी 8 खाली है। तो उसको आप लोग किताब के हिसाब से भर लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया